आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हुई। अब हम चलते हैं माँ चरणों में, निवेदन करते हैं कि माता श्री हम सभी भव्य आत्माओं को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करें। मोक्ष मार्ग में विनय का महत्व कि विनय हमें क्या बनाती है। क्या विनय भी पूजा है? क्या विनय भी तप है? हमारे यहाँ विनय को तप में रखा है। 12 व्रतों के 12 तप के नाम पढ़े आप लोगों ने। वहाँ एक कौन सा तप है? क्या? विनय तप है। और यहाँ पर तत्वार सूत्रकार में भी विनय को तप कहा है, प्रायश्चित में रखा हुआ है। विनय को तप क्यों कहा? विनय में ऐसी क्या ताकत है जिसको विनय को तप कह दिया? लोग विनय को कायर समझते हैं कि विनय तो क्या है, क्षमा तो क्या है, कायरों का काम है। विनय एक तप है। दूसरों को सम्मान देना ये कायरों का काम नहीं है, ये वीरों का काम। दूसरों की प्रशंसा बुज़दिल और कायर कभी नहीं कर सकते। सुन रहे हैं? दूसरों की प्रशंसा पर प्रसन्न होना, दूसरों के गुणों की, दूसरों के विकास पर प्रसन्न होना, दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना, दूसरे को सम्मान को देकर के खुश होना, दूसरे के विकास को देकर के प्रसन्नता होना, ये कायरों के बस की बात नहीं है, ये वीरों के बस की बात है। वही दूसरों के विकास को शेयर कर पाते हैं और समझ पाते हैं और खुश रह पाते हैं। यह एक विनय है। मार देना, किसी की भी निंदा कर देना, किसी को नीचे गिरा देना कठिन है कि सरल है? ये सरल है। किसी को संभालना, किसी को दिशा देना, किसी के आंसू पहुंच देना
किसी के सम्मान दे देना, ये वीरों का काम है कि उचित सम्मान देना। विनय को आचार्यों ने मोक्ष का द्वार कहा। क्या कहा? विनय से ही मुक्ति को पा सकता है, जो अक्षर है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रवचन सार में मुराज को उपदेश देते हुए छपक के लिए कहा कि 4 चीजें तुम्हारे जीवन में हमेशा सावधानी से रखना, तो तुम्हें मुक्ति हो सकती है साधक के लिए। यदि तुमने 4 चीजों को ठुकरा दिया तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात कही कि मोक्ष मार्ग में पहला उपकरण है विनय। साधु कैसा होना चाहिए? विनय होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। अक्षर रहोगे, अक्षरता जीवन का विनाश तो कर सकती है पर जीवन का उत्थान नहीं कर सकती। मोक्ष मार्ग से कोशों दूर हो तुम, कभी जाना ही नहीं मोक्ष का मार्ग क्या। पहला लक्षण विनय होना चाहिए। दूसरा उपकरण लिखा यथाजात रूप होना चाहिए। जो लिंग है ये किसका रूप है? ये उपकरण है मोक्ष का। केवल ज्ञान तुम्हें चाहिए है तो विनय को कभी मत ठुकराना। हमेशा लोगों की विनय सम्मान करते हैं, विनय विधि बने और यथाजात रूप को मत ठुकराना। उसे हमेशा उसका सम्मान करना, उसकी हमेशा पूजा करना। और गुरु आज्ञा, इसकी आज्ञा गुरु आज्ञा, गुरु से कभी बड़े नहीं हो सकते। गुरु जिन आज्ञा, 2 आज्ञा तुम अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना। तुम्हारे हाथों में केवल ज्ञान है, तुम्हारे हाथ में मोक्ष है, क्योंकि तुमने 4 चीजें तुमने अपने पास रखी है। क्या क्या रखा है? एक तो विनय, सबका सम्मान सीख लिया तुमने, सम्मान देना सीख लिया। तुम किसी की निंदा नहीं करते हो। निंदा नहीं करना ही तो क्या है? क्या है? विनय। हम किसी के विषय में अनर्गल नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले को पीड़ा हो जाए। हम ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेंगे जिससे देवशास्त्र गुरु का अपमान हो जाए, जिससे मंदिर की गरिमा खंडित हो जाए। हम स्वाध्याय में ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेंगे जिससे स्वाध्याय में लोगों को अशांति हो जाए, विकल्प हो जाए। यही तो विनय है जनवाणी की। और क्या विनय होती है? हम समय पर पहुंचेंगे, हम समय पर आएंगे, यही तो विनय है। अभिषेक कितने बजे होगा? 6 बजे होता है, 10 मिनट बिफोर पहुंचेंगे, यही तो विनय है। किसके प्रति? आवश्यक के प्रति, भगवान के प्रति, कि हम समय से पहुंचेंगे। 12 बजे मंदिर नहीं पहुंचेंगे, समय पहुंचेंगे। विनय भगवान के प्रति, अपने आवश्यक के प्रति। 12 बजे पूजा करेंगे नहीं, समय से करेंगे। जब संसार के कार्य समय से होते हैं तो मोक्ष मार्ग क्या असमय से होगा? जब संसार के कार्य करने की विधि है तो मोक्ष मार्ग की भी कोई क्या हो सकती है? विधि हो सकती है। एक रागी ऋषि के पास जाते हैं तो विनय से जाते हैं, फिर वीतरागी के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? दंडतापूर्वक जाएंगे या विनय से जाएंगे? विनय के साथ जाएंगे। जब एक रागी ऋषि के पास रहते, अधिकारी के पास, तो विनय का प्रदर्शन करते हैं। तो फिर जब एक रागी ऋषि अधिकारी के साथ विनय से हम रहते हैं, विनय का प्रदर्शन करते हैं, सम्मान देते हैं, तो रागी ऋषि से हमें कुछ मिल जाता है। तो वीतरागी के साथ यदि तुम विनय से प्रदर्शन से करोगे, विनय के साथ भक्ति करोगे, तो यहाँ से भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्या ये रागी देवता प्रसन्न हो जाता है आपके विनय लेकर के? सोचिए, जब हम वहां विनय से जाते हैं तो यह भी तो विनय है। कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वो मंदिर की तरह कहा गया, पब्लिक मंदिर है वो। वहां कोई गालियां नहीं दे सकता, अपमान नहीं कर सकता। जज के सामने कुछ भी, कैसे भी जा रहे, कैसे भी जा रहे, जैसे मंदिर में आ रहे हैं ऐसे आगे जा रहे क्या? कैसे जाते हो? कोर्ट मंदिर है, भगवान का स्थान है वो, वहां कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। यदि जज भी गड़बड़ कर देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वादी प्रतिवादी सब विनय के साथ जज बैठा है वहां पर।
कोई भगवान नहीं है, वो पांचों पापों में लिप्त है, वो हो सकता भ्रष्ट हो, लेकिन कानूनी शर्त है कि जब तक वो जज वहां पर उस पर गद्दी पर बैठा है, वहां पर आने वाले जाने वाले कैसे होंगे? सम्मान होगा उसका, गद्दी का सम्मान, न्यायाधीश का सम्मान, क्यों न्यायमूर्ति बैठा हुआ, वहां न्याय नहीं होना चाहिए। सोचिए, तो यहाँ जिनालय विनय, न्यायालय जाना तो विनय से जाना, और मंदिर जाना तो किससे जाना? विनय से। मोक्ष मार्ग का उपकरण रखा है, साधु को उपकरण रखा है, जिन आज्ञा गुरु आज्ञा, महाराज ने क्या कहा है उस आज्ञा को अक्षरशः पालन कीजिए। किसकी आज्ञा? भगवान ने कहा। गुरु क्या कर रहे हैं 1% छोड़ दीजिए, गुरु क्या कह रहे हैं महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या कहा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, भगवान महत्वपूर्ण नहीं है। कौन महत्वपूर्ण है? उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा क्या? भगवान महावीर को मानो, पर महावीर की नहीं मानोगे तो दुर्गति ही हो, क्योंकि महावीर को तो मानते हो पर महावीर की नहीं मानते, गुरु को तो मानते हो पर गुरु की मानते कि नहीं मानते? बोलो भलाई किसमें है, गुरु को मानने में या गुरु की मानने में? भलाई किसमें है शिष्य की? वो कहे कि नहीं हम तो गुरु को तो मानते हैं, कर जाओगे गुरु को मानने से। गुरु की नहीं मानते हैं तो मर जाओगे, तरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या है? गुरु से भी ज्यादा गुरु की आज्ञा मानना है। तो गुरु ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, वो महत्वपूर्ण हो गया तुम्हारे लिए। महावीर को सब मान रहे हैं, लेकिन महावीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी आज्ञा की। यदि उनकी आज्ञा की धज्जियां उड़ाओगे तो महावीर को पूजने वाला कहां जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा विरोधी है वह गुरु का और महावीर का, क्योंकि जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है उससे बड़ा दुश्मन उस गुरु का शिष्य कौन हो सकता है? कहते रहा है मैं नाम तो ले रहा हूं सुबह शाम, जय जयकारा लगाता हूं, पर तुम्हारी जयकारा तुम्हें वरदान नहीं बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा उपकरण है उस मोक्ष मार्ग का, गुरु की आज्ञा। सपने में भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी, वो हो अथवा ना हो। ऐसा नहीं कि गुरु है तो उनकी आज्ञा का पालन कर दो, परोक्ष में तो फिर अपने मन की कर लो, नहीं। चाहे प्रत्यक्ष में हो या कि परोक्ष में हो। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे मेरे गुरु नहीं तो क्या हुआ, पर उनकी आज्ञा तो मेरे लिए, और आज्ञा ही मेरे लिए सबसे बड़े गुरु है। उन्होंने जो कहा है उसका अक्षरशः मुझे पालन करनी है, और पूरे जीवन में उनकी आज्ञा का पालन किया, तब तो वो सर्वांग बन पाए। कितना बड़ा गुरु की आज्ञा का फल, कितना बड़ा बताया है। यदि गुरु की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलोगे तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु की आज्ञा और एक जिन आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, 2 में बंधे हो। साधु 2 में बता है, गुरु में बता हो जिन आज्ञा। दुनिया कितना भी कुछ नहीं कहती रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ जीव नहीं है, कुछ नहीं है। जिन आज्ञा यदि हो गई है, जीव है, तो सारी दुनिया एक साइड हो जाए तो भी तुम्हें आंख बंद करके कहना है कि इसमें क्या है? जीव है। दुनिया कह रही उसमें जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर जिन आज्ञा नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है, ऐसे स्थान पर कभी भूल कर मत जाना, क्योंकि वहां तुम्हारे गुरु और जिन आज्ञा नहीं है, 2 की आज्ञा नहीं है, 2 के खिलाफ में कभी नहीं जाना, गुरु और भगवान। क्योंकि 2 की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मरकर नरकों में सड़ोगे। इनकी आज्ञा महत्वपूर्ण है, सिर पर धारण करो हमेशा कि भगवान 2 की आज्ञा का कभी मैं दुस्साहस न कर पाऊं, 2 की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करूं। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो हो जाने दो, चिंता नहीं है, पर आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा के खातिर मर भी जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारी क्या होगी? सदगति होगी, क्योंकि गुरु की आज्ञा में मरे हो। भगवान की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी, इसलिए तुम मर गए हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम शहीद हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा के खातिर मरे। गुरु का ऐसा आदेश था तुम्हारे लिए कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना था, संयम की रक्षा के लिए। इसलिए
उस मोक्ष मार्ग के लिए इन 4 उपकरणों में रखा गया कि 4 का उल्लंघन नहीं करना है, इस सार में ही तुम्हें अपने जीवन में बने रहना है। सोचिए, विनय को तब कहा, क्यों कहा? विनय चारों में चलेगी, क्योंकि विनय नहीं होगी तो गुरु की आज्ञा भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि विनय तो यही तो साबित कर रहा है कि आपके गुरु की आज्ञा है, मतलब विनय है, सम्मान है, जिन आज्ञा के प्रति सम्मान है, भगवान के प्रति सम्मान है। जितनी विनय के साथ स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय करने से पुण्य का संचय नहीं होगा। उसकी जो विनय झलक रही है भगवान की आज्ञा के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति जो विनय है, यही तुम्हें तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कराएगी। और वहां विनय के लिए तीर्थंकर प्रकृति में भी लग गया उन्होंने। कितनी बड़ी बात कह दी आपके लिए कि आप विनय से यदि आवश्यक क्षण आवश्यक पालन करेंगे तो तीर्थंकर नहीं, क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। 16 कारण भावनाओं में एक भावना कौन सी है? कौन सी भावना है? विनय, विनय संपन्नता। कितनी बड़ी बात। कौन सी भावना है? विनय से संपन्न होना, अनादर नहीं करता हो, विनय करता है, आवश्यकों के प्रति विनय, वो शुद्धता से जाता है। आओ भाग्य सौभाग्य मेरा, मुझे भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला, मुझे महाराज को आहार देने का सौभाग्य मिला, मुझे मुनियों की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिला, मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला, किसी को जनवाणी बताने का सौभाग्य मिला, मुझे स्वाध्याय में शिविर में बैठने का मौका मिल गया, मुझे शिविर लगाने का सौभाग्य मिल गया। मेरा सौभाग्य था जो भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य मिल गया। कहाँ रागी द्वेषी की आज्ञा का पालन कर रहा था, रागी द्वेषी के लोगों की बातों को बता रहा था दुनिया को। कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की बात को रखने का सौभाग्य मिला। कितना बड़ा सौभाग्य है, कहाँ रागी द्वेषियों की बातें सुन रहा था। कितना बड़ा सौभाग्य है, मुझे भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। यही तो विनय है, इसी का नाम तो पुण्य है, पुण्य इसी का नाम तो तप है। ऐसी भावना का आना ही तप है। तप पे इसका नाम नहीं है कि बैठ गया उपवास करके तो तपस्वी हो गया। वो कितना बड़ा तपस्वी है, 4 दिन के उपवास करके बैठा है, सब रस का त्याग कर दिया है, उसमें 6 रसों का त्यागी है, मौन रहता है, पर्वत पर बैठा है, बहुत बड़ा तपस्वी है। पर्वत की चोटी पर बैठ गया है, सब रस का त्यागी है, 24 घंटे में एक बार पानी पीता है, 2 उपवास करता है आए दिन, लेकिन विनय नहीं करता हो तो पाखंडी होगा, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकता। विनय बहुत जरूरी है। अपने आवश्यक के प्रति, भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति जो तुमने नियम लिया है उसके प्रति भगवान होना चाहिए। धर्मात्मा के प्रति जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, धर्मात्मा, धर्म कहाँ होगा? धर्म कहाँ होगा? जहाँ धर्मात्मा होगा। संयम कहाँ होगा? व्रत कहाँ होगा? भगवान कहाँ होगा? भगवान कहाँ होगा? भगवान कहाँ है? भक्त की भावनाओं में। कहाँ है? मंदिर में नहीं, कहाँ है? भक्त की भावनाओं में। भक्त को सम्मान मिल गया मतलब भगवान को भी सम्मान मिल गया। भक्त का अनादर हो गया तो भगवान का कौन सा सम्मान हो गया? सोचिए, विनय। इसलिए आयतन रखें, भगवान भी आयतन धर्म ध्यान का, तो भगवान का भक्त भी सम्मान योग्य है, अपमान के योग्य नहीं कहा। उसका भी सम्मान कीजिए। आप जिस पर निर्वाणी रखते हो पाटा भी सम्मान करते कि नहीं करते हो? तो उसको भी ऐसा करते थे कि भैया इस पर निर्वाणी रखी जाती है। सोचिएगा, जो भगवान की आराधना करता होगा, भगवान के चरण पखारता होगा, वो अपमान के योग्य कैसे हो जाएगा? वो भी तो सम्मान के योग्य होगा। उसके लिए भी तो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी भी तो विनय होनी चाहिए। विनय कितना बड़ा चिन्ह है। मंदिर जाता विनय के साथ, स्वाध्याय सुनता है विनय के साथ, पूजन करता है विनय के साथ, अभिषेक करता है विनय के साथ। भगवान के सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे देखता है कि साक्षात ही भगवान क्या हो गए हैं, मेरे सामने आ गए। कितनी बड़ी विनय के साथ पूजन कर रहा है कि भगवान मैं आपके लिए आया हूँ पूजन अभिषेक करने के लिए, पापी बनकर नहीं आया हूँ, पापी हाथों से आपको छूने नहीं आया हूँ, किसी पुण्यात्मा के हाथ लेकर आपको छूने के लिए आया। कितना पवित्र भाव लेकर के आया है। पापा चरण पर नमन करता, भगवान पापी बनकर नहीं आया हूँ, सारे पापों
साक्षात श्री अरहंत का मानव नमन। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उसके लिए? कहता है मेरे सामने मूर्ति नहीं है भगवान, आप तो मेरे लिए क्या है? साक्षात ही है। मैं नहीं जानता कि आपकी प्रतिमा में तो ये देख रहा हूं कि आपको साक्षात कितनी बड़ी विनय होगी। जब साक्षात भगवान है तब भगवान की विनय कितनी करेगा? जब साक्षात पिताजी सामने बैठे हों तब क्या करता है? वो दंडता करता है क्या? नहीं। साक्षात जब भगवान को उसने आमंत्रण कर लिया है, बुला लिया है, और वाकई में भावनाओं का प्रभाव है, भावना भवनाश्री, उस प्रतिमा में वही सामर्थ्य आ गया है जो साक्षात भगवान में सामर्थ्य था। निहत्ति निकालित जैसे कर्मों का क्षय में निमित्त बनती है वो जनबिंब। क्यों? क्योंकि उसका भाव साक्षात मान लिया उसने उसके लिए कि ये तो क्या है, ये मूर्ति नहीं है, तो साक्षात ही मेरे लिए है। तो वह जनबिंब उसके सम्यक दर्शन में अनादि काल से चल रहा जो मिथ्यात्व था, उस मिथ्यात्व को नष्ट करने में समर्थ हो जाती है। जनबिंब दर्शने में निधत्ति निकाचित जैसे पापों का क्षय हो जाता है। ऐसे पवित्र भाव से भगवान का क्या करता है? अभिषेक कर रहा है, इतने भावुक विनय के साथ, इतना गदगद होकर के। तो उसकी ऐसी जो विनय से युक्त जो क्रिया है उसे तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध में क्या बनती है? कारण बन जाती है। इतना विनय है, नम्र है। तो इस विनय के लिए तो दंडता से कोई कार्य नहीं कर रहा है वो, तो दंडता कुछ भी नहीं है। वो दंडता करूंगा भगवान तो मंदिर के बाहर भले हो जाए, लेकिन मंदिर के अंदर जब तक रहूंगा, जब तक पूर्ण विनय का ध्यान रखूंगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखूंगा, अपनी शरीर की कोई भी चेष्टाएं होंगी उन सारी चेष्टाओं को मैं क्या रखूंगा? कंट्रोल रखूंगा। ऐसी कोई अनादित चेष्टा ना हो जाए दिनालय में जो पाप का कारण हो जाए। नहीं, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा, ऐसा व्यवहार करूंगा साधर्मियों से सबसे, जिससे धर्म में धर्म की वृद्धि होगी। हटाग्रह दुराग्रह नहीं रखूंगा, क्योंकि हटाग्रह दुराग्रह ही तो अविनय को जन्म देते। विनय के साथ, समर्पण के साथ उसने हटाग्रह दुराग्रह को वहीं पर ही छोड़ दिया कि मैंने छोड़ के आया हूं भगवान, और विनय के साथ में मैं आपकी पूजा करूंगा। ये विनय ही उसके लिए बहुत बड़ा कार्य करा देगी। कहते हैं कि एक भी संयम धारण नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करे, बुद्धि नहीं लेगा, वो बुद्धि भी नहीं बना हो, तब भी आचार्य कहते गारंटी है कि उसको भोग भूमि और देवगति का बंध होगा, नरक नहीं जाएगा। क्योंकि क्या है? वक्र नहीं है, सरल। मुनि नहीं बना वो, कोई व्रतों का पालन नहीं किया, लेकिन सरल है, वक्र नहीं है वो, जो है वो कह देता है महाराज। इतनी विनय है महाराज के प्रति, भगवान के प्रति। ये विनय उसे देवता बना, क्योंकि विनय का मिलना बहुत दुर्लभ है, लोगों का मिलना दुर्लभ नहीं है। गुणों में विनय गुण का मिलना बहुत दुर्लभ है। गुण तो बहुत सारे लोगों में हैं, लेकिन विनय का मिलना बहुत दुर्लभ है। जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन सीधे साधे पेड़ों का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग तो बहुत हैं, लेकिन विनय गुण का मिलना बहुत है। जो विनय के साथ इतना सौभाग्य समझ करके वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, महाराज के लिए आहार दान देते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं, गौरव पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर यथार्थ को किससे समझने वाले, किससे असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा होगी, ये उसका मानना है। विनय से हाथ जोड़ लिया है, इतने में असंख्यात गुणे निर्जरा हो गई, क्योंकि अंदर से तो उसके अंदर विनय का भाव है। हाथ नहीं जोड़ता, विनय प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसके लिए धरती विकादी जैसे पापों का बंध होगा, पाप का संचय करेगा। सिरमुद्रा को देख कर यदि उसने प्रणाम नहीं किया तो क्या होगा? उसकी विनय नहीं की है तो पाप का आश्रय होगा। क्योंकि तुम्हारा कार्य है कि सिरमुद्रा जहां भी दिख जाए वहां पर क्या करिए? क्या करिए? उसकी वंदना कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितने बार तुम्हें देखें भगवान उतने बार नमस्ते कीजिएगा। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? तो कह रहे हैं कि वो जय नाम साधु नाम से
वंदने तिष्ठति पापम क्षुद्र हस्ते यथोक्तम। जयंत भगवान की वंदना करने से, साधुओं की वंदना करने से ना तिष्ठति चरम पापम क्षुद्र हस्ते यथोक्तम। कहते जो साधुओं की वंदना करता रहता है, जिन विमुख की वंदना करता है, उसके पापों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। पाप टिक नहीं सकते उसके, क्योंकि उसने ऐसे भगवंतों की आराधना की है। क्योंकि यही तो पूजा है, बार बार झुक रहा है, खड़ा हो रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है। जितने बार झुकेगा उतने बार क्या होगा? सैल्यूट नहीं मारता है, सैल्यूट नहीं मारना है। क्या करना है? क्या करना? कैसे सैल्यूट मारा है भगवान को? सैल्यूट है भगवान, क्योंकि हम तो क्या नहीं हो सकते हैं? झुक नहीं सकते। जितने बार झुकोगे उतने बार उठोगे। तो झुकना बहुत जरूरी है। तो भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कीजिए, बैठकर प्रणाम कीजिए। कम से कम 2-5-10 बार बैठेंगे उठेंगे तो व्यायाम तो होगा कम से कम बॉडी का। झुकना बंद हो गया है, अब हम झुकते नहीं है, जगह जगह पट्टा लग गया है, क्योंकि झुकना बंद हो सकता है। तो भगवान के लिए विनय का प्रतीक है कि वहीं से ही ढोल बजाता हुआ नगाड़े के साथ अपने घर से बड़े बहुत अहोभाग्य समझ करके तो भगवान की पूजा करने के लिए आता है कि भगवान यह सौभाग्य है, किते निगोद किते नार की किते प्रेम से अज्ञान, आज धन्य मानस भयो पायो जगत ध्यान। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज सौभाग्य से भगवान का अभिषेक करने के लिए मिल गया, भगवान की पूजा करने के लिए मिल गया। क्या इससे भी बड़ा कोई सौभाग्य मेरे जीवन में हो सकता है? मैं राग द्वेष के क्षय करने के लिए यहाँ आया हूँ, और ऐसा अवसर मुझे हमेशा हमेशा मिलता रहे। जब तक मेरे जीवन की श्वास रहे तब तक क्या रहे? क्या उसी विनय से प्रभावित होकर वह शांति पाठ पढ़ता है। शांति पाठ में जरूर अशांति करता है, लेकिन शांति पाठ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसको ध्यान से नहीं पढ़ना है, बहुत जबरदस्त चीज उसमें कही जा रही है उसके हित के लिए। तो प्रार्थना कर रहा है उस पूजन के माध्यम से, विनय से। भगवान पहले से यह ठाड़ो हुए कि विनय से पढ़ूंगा भगवान में, खड़े होकर के बड़े विनय के साथ में, एकदम भागा भाग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्वालिटी के साथ करिए, थोड़ा कार्य करिए, लेकिन थोड़े काम में भी क्या दिखाइए? क्वालिटी दिखाइए, ना कि क्वांटिटी का महत्व रखिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं उसी शांति पाठ में आप रख रहे हैं। सारे विश्व सारे कल्याण को लेकर चल रहे हैं। वैसेव कुटुंबकम, आप अपने लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए कि भगवान होगे सोरे नजारे नगरते ना हो ना दुष्काल हमारे, सारे विश्व के लिए मैं भगवान ये मंगल कामना कर रहा हूँ कि सारे विश्व का कल्याण हो जाए। क्या 7 बातें उसने भगवान से प्रार्थना की। कितनी बातें मांग रहा है उसे खुद पता है। शास्त्रों का हो पाठ, क्या पढ़ते? लाभ हो सत्संगति का, कि भगवान मैंने जो आपकी पूजन की है वह निवेदन करता है, पूजन खाली ना जाए। भगवान बहुत दुर्लभता से मुझे यह सौभाग्य मिला है, मैंने आपकी पूजन की है, इसमें मैं भावना भाता हूँ। मैं धन दौलत नहीं मांगता भगवान, माल अटारी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो तुमसे इतना मांग रहा हूँ जब तक जीवन की श्वास रहे उस श्वास में क्या मिले? शास्त्रों का हो। पहली बात है क्या मिल जाए? शास्त्रों का पठन मिल जाए, बस। सम्यक शास्त्रों को सुनाने वाले गुरुजन मिल जाएं, लाभ हो सत्संगति का। क्या कह रहा है? शास्त्रों का हो पठन, दूसरी बात क्या हो जाए? सत्संगति का लाभ मिल जाए, साधुओं की संगति मिल जाए, धर्मात्माओं की संगति मिल जाए, शेष जीवन में निकल जाए, जिन वाणी को सुनने का अवसर मिल जाए। और वो तो बगावत कर देता है, जिन वाणी की सुनने की बात आई तो बगावत करेगा, सत्संगति की बात आई तो बगावत करेगा, वहां से वहां खड़ा नहीं रहेगा। सोचिएगा कि सत्संगति का लाभ हो, लाभ किसका मिले? भगवान क्या कह रहा है कि मैं इतना कर पाऊं, साधु संगति मिल जाए।
धर्मात्माओं की संगति मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि संगति का रंग चढ़ जाएगा तो संगति मुझे एक दिन भगवान बना देगा। इसलिए संगति चाहता, अच्छी संगति की हमेशा प्रार्थना करो। लाभ हो सत्संगति का। और क्या कहता है नीचे की लाइन में, क्या कह रहा है? सुजस कह के, किसका श्रेयस कह के, किसका श्रेयस कह के? जिन शासन का धर्मात्माओं की प्रशंसा करके मृत्यु की सबकी दोष ढांकूं, ये सबका अवगाहन सबको बताऊं दुनिया के सामने। यदि धर्मात्माओं की कोई गलती दिख रही है तो भगवान में क्या कर दूं? दोष ढांकूं। अच्छाइयों को सारी दुनिया में प्रचार कर दूं, बुराई को पीछा हूं। पता नहीं सर, गंदगी को क्यों अपना माथा खराब करूंगा? क्यों मैं दूसरे को सुनाऊंगा? क्यों मैं आत्म ध्यान करके अपना हित करूंगा? नहीं भगवान, गंदगी की ओर मेरा मन ना जाए। अच्छाइयों को मैं हमेशा प्रचार प्रसार करता हूं। दोष ढांको सभी का। बोलो प्यारे, कौन से नंबर की भावना हो गई? चौथे नंबर की। बोलो प्यारे वचन के, मौसे वाणी बाण ना बने, क्या बने? वीणा बने। जिन साधनियों के साथ में उस क्रिया को करो उनके ऊपर हावी ना हो। आप शब्दों का प्रयोग नहीं करो भगवान, चाहे मंदिर में या मंदिर के बाहर हो। मेरी वाणी में क्या हो? कंट्रोल हो, नम्र हो। जिह्वा नम्र है तो वाणी में क्या हो? नम्र हो। यदि कठोर होती तो कठोर वाणी निकलते, यदि कठोर वाणी निकालते हो, जिह्वा संदेशा देती मुलायम है तो मृदु भाषा होनी है। तो इस तरह से बोलो प्यारे वचन हित के। जब भी बोलो तो हितकारी ही बोलो भगवान। किसी का अकल्याण ना हो मेरी भाषा से, मेरे शब्दों से, किसी का बुरा ना हो। जब भी हो तो किसी का भला हो, ये भावना मेरी है। और पांचवी भावना क्या? आपका रूप ध्यान। कब तक ध्यान? क्या? आपका रूप ध्यान कब तक? जब तक क्या ना हो जाए? मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए भगवान, तब तक मैं भावना भरता हूं। ये पूजा कब तक जारी रहे, ये अभिषेक कब तक जारी रहे, कब तक आपकी आराधना करूंगा? जब तक मुझे क्या ना हो जाए? मोक्ष ना हो जाए, तब तक मैं क्या करूंगा? आपकी पूजा करूंगा। और कहता है आपका रूप ध्यान हो। पांचवी भावना, हमेशा आपका रूप ध्यान हो। छठी भावना है उसकी कब ध्यान हो? जब तक मुझे निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए भगवान, तब तक मैं क्या करता रहूं? क्या करता रहूं? आपका रूप हमेशा ध्याता रहूं, आपके चरणों में हमेशा क्या रहूं? नतमस्तक रहूं। कितनी अच्छी भावना है कि मैं सब तक ये सारे कार्य करता रहूं। किसी को जब तक मैं ऐसी आराधना में तन्मय रहूं आपकी, इतना मैं क्या चाहता हूं आपसे? क्या चाह रहा हूं? आशीर्वाद चाह रहा हूं, और मैं कुछ नहीं चाहता। इतना आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सोचो, इतने आशीर्वाद के लिए, पाने के लिए समय से 2 घंटे तक उसने भगवान की क्या की है? आराधना की है। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता है कि भगवान मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सारे जीव मुझे क्षमा कर दें, मुझे किसी से कोई विकल्प नहीं है। ऐसी भावना, 7वीं भावना भी वो उसी में भा रहा है कि भगवान ऐसा पवित्र माहौल बन जाए। यदि पूजन से मैं किसी को डिस्टर्ब हो गया हो, किसी को मैंने अशांति पहुंचा दी हो, तो मैं उसकी भी क्षमा चाहता हूँ। कितने विनय के साथ भगवान की पूजा करता है। इतनी विनय यदि होती है तो साथ ही से पुण्य का क्या होता है? संचय होता है। भले एक पूजन हो लेकिन विनय कितनी हो, कितनी विनय के साथ हो। विनय महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिया करने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हो, इतनी विनय के साथ जितनी विनय करोगे उतनी तुम्हारे लिए पुण्य का संचय होगा।
और जितनी अखरता दिखाओगे उतना तुम्हारा पतन होगा। राजा सनेक ने अखरता दिखाई थी, जिसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ था? विनाश हो गया। और विनय दिखाने का परिणाम यह हुआ गौतम का कि गौतम गणधर ने विनय दिखाई थी भगवान के सामने, समर्पित हो गया, सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर किया तो क्या हो गया? इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए। सरेंडर करने का परिणाम, विनय दिखाने का परिणाम। विनय की कितनी बड़ा मूल्य है कि मोक्ष मार्ग के लिए कहा गया है कोई छोटा हो कोई बड़ा नहीं होता है। भले वो शिष्य है, यदि आत्म कल्याण करना है तो शिष्य को भी क्या करना है? क्या करना है? आचार्य ज्ञान सागर जी को जब संलेखना करनी थी तो उन्होंने अपना निर्यापाचार्य किसे बनाया? किसे बनाया था? किसे बनाया? आचार्य विद्यासागर, जिसको उन्होंने खुद जन्म दिया है, खुद पाला है, पोसा है, जिसे खुद योग बनाया है। बोलिए ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे के चरण छुएगा? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे के चरण छुए? हमेशा धुतकारा होगा। किसी सास ने अपनी बहू के चरण छुए? नहीं छुए। सोचिए, एक आचार्य ज्ञान सागर है और क्या थे वो, क्या होंगे वो उनके सामने? इतने व्रत अनुभवी, इतने महान ज्ञानी, महान चारित्र के धनी आत्मा, और एक कल के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? अपने जीवन की कमान सौंप रहे हैं कि आप मेरे लिए संलेखना दीजिए, मुझे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरे लिए हमारे लिए समाधि दीजिए, और चरण वंदना कर रहे हैं। सोचिएगा कितनी बड़ी नम्र और विनय हो, कैसा पवित्र भाव आया होगा। इस मोक्ष मार्ग में ये नहीं कहा जाता है कि तुम आचार्य तुम बड़े ही रहोगे, छोटा है नहीं, तुम्हें छोटे को नमस्तु करना होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मुनियों में सारे मुनि एक दूसरे की जयकारा लगाते हैं, और बोलो सब सावणम, आचार्य भी बोलते हैं तो मुनि भी बोलते हैं। आचार्य को क्या बोलने की जरूरत है? बोलो सब सावणम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आचार्य को, आचार्य को नमो आए के आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नमो सब सावणम बोला है तो फिर क्या होगा? पाप नहीं रहेगा, छोटे को नमस्कार नहीं हो जाएगा, क्योंकि साधु तो उन्हें तो दीक्षा दी है, उन्हीं को नमस्कार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, सबको नमस्कार किया जाता है, सबको प्रणाम किया जाता है। आचार्य भी मुनि को नमस्कार करते हैं और मुनि भी आचार्य को नमस्कार करते हैं। ये कसायों को घुसी है, जब तक ये कसाई नहीं घुसेंगी जब तक तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए संलेखना का जब वक्त आता है तो वो मुनिराज सबको नमस्कार करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं, सबको क्षमा कीजिए ताकि हम अपने आप को महान बना सके। हम भले किसी को क्षमा नहीं कर पाए हों, किसी के साथ विनय का व्यवहार नहीं कर पाए हों, पर ये पाठ हम सबको सिखाया जा रहा है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, आत्म कल्याण करना है, तो अपनी कसायों का क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समन करना पड़ेगा, झुकना सीख लीजिए। जितने झुकोगे उतने क्या होगे? आगे बढ़ोगे। तीर जितना झुकता है उतनी जल्दी निशाने पर क्या होता है? निशाना साधना है तो तीर को क्या होना पड़ता है? झुकना पड़ता है, और झुकेगा नहीं तो निशाने पर नहीं पहुंच सकता। निशाना तभी सजेगा, झुकेगा। इसी तरह हमारे लिए जितने झुकोगे तभी तुम्हारा निशाना मोक्ष मार्ग बनेगा, और तुमने अखरता दिखाओगे तो मोक्ष मार्ग से कोसों दूर रहोगे, कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगे, उतने तुम ऊपर उठते चले जाओगे। और यदि नम्रता का पाठ नहीं सीखा तुमने, विनय का पाठ नहीं सीखा, तो कई जगह से तोड़ दिए जाओगे। क्या? बिखर जाओगे, टूट जाओगे, और नहीं टूटे हो तो कर्म तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए हम टूटे बिखरे उसके पहले हम अपने को सरल और सहज बनाने की कोशिश करेंगे। अपने आप संलेखना और समाधि क्या होगी? हो जाएगी। इतने ही प्रयास सबको करना है कि अपनी कसाएं मंद हो, और हमने जो किया है उसके प्रति क्या रखें? उसके प्रति ग्लानि का भाव रखें, और एक दूसरे को क्षमा करने का भाव रखें,
यही तो विनय है, यही तो एक दूसरे का सम्मान है। हम निंदा गला से बसेंगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। ऐसे भावों के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इस मोक्ष मार्ग, इसी का नाम बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा साधक है, जिसने क्या किया है, विनय करना सीख ली है। भले उपवास नहीं करता है, लेकिन विनय कितनी बड़ी चीज है। उपवास नहीं कर रहा, लेकिन विनय कितनी दिखा रहा है। विनय कितनी, बस पूजा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन विनय कितनी है। यही विनय तो उसे आगे ले जाएगी। विनय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर के प्रति हमारी निरंतर विनय बनी रहे। इसी विनय से हमारा कल्याण होगा। मिथ्यात्व में विनय को लिया है। मिथ्यात्व की विनय, जो मिथ्यात्व के साथ विनय है वो संसार का कारण है। सम्यक के साथ जो विनय है वो मुक्ति का कारण है। इसलिए यहाँ तप में विनय को रखा गया है, वहाँ मिथ्यात्व में विनय को रखा गया है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि यहाँ पर सुदेव कुदेव सबको एक समझता है। उसकी गिनती में भेद नहीं है। वो कहता है हम सबको एक मानते हैं, गधा घोड़ा सब बराबर है उसके लिए। वो कहता गधा घोड़ा अलग नहीं है, हीरा मोती कंकर पत्थर सब एक है। कहता हम सबकी विनय करते हैं, सबको हम बराबर मानते हैं। हम किसी के लिए, तो ये है मिथ्या, विनय नाम का मिथ्या। और वहाँ जो विनय तप है, वहाँ विवेक है, समझ है, किसकी विनय करना है और किसकी नहीं करना है। जबानी के ज्ञान से